हे बिहार के भावी शिक्षकगण, आने वाले भविष्य में देश में भविष्य निर्माता का निर्माण करने वाले भावी शिक्षकगण, अब कब तक गुलामी की जिंदगी जिएंगे? कब तक? आखिर कब तक? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि कब तक गुलामी की जिंदगी जिएंगे। जो भी हमारे राज्य में शिक्षक बहाली निकलती है उस पर सिर्फ केस ही केस, केस ही केस। एसटीटी की परीक्षा 3 3 बार हुई, फिर भी केस ही केस, केस ही केस, और सारा फैसला सरकार के पक्ष में। उसके बाद भी हम लोग गुलामी की तरह सिर्फ देखते हैं और ऑडियो सुन करके बस वहीं समाप्त कर देते हैं। कब तक? आखिर कब तक ऐसा कीजिएगा? कब तक घर में बैठे बैठे कुछ अब हासिल होने वाला नहीं है? जब अंग्रेज अति का अंत किया था तो वीर कुंवर सिंह और भगत सिंह जैसे लोग अपने जान को न्यौछावर किए थे, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। आज वही बारी हम लोगों की है। आज वही बारी हम लोगों की है। जब तक दिल में डर बैठाए रखेंगे तब तक न हम लोगों के कुछ हासिल होने वाला है और न ही आने वाली पीढ़ी के कुछ हासिल होने वाला है। अब तो जागिए। अभी भी आपका अंतरात्मा नहीं जागने के लिए कह रहा है। अब तो जागिए। अब जागिए। समय आ गया है। अब बिना रोड पर उतरे हुए कुछ नहीं होगा। अब जागिए और अपने अंदर जमे हुए डर को भगाइए। आप सबों को नमस्कार। हमारे देश भारत में हजारों हजार की संख्या में कोचिंग संस्थानें हैं जहां जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे भी हमारे देश भारत को विश्व गुरु देश कहा जाता है। मैं आज आप सभी कोचिंग संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षक एवं निर्देशक एवं तमाम शिक्षकगण को एक सच्चाई से अवगत करवाने जा रहा हूं, जो कि कुछ कोचिंग संस्थाने वालों को यह सच्चाई पता भी है और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं अवगत करवाने जा रहा हूं कि हमारे राज्य बिहार में विगत 28 जनवरी 2020 ईस्वी हूं को आपको एसटीईटी की परीक्षा जैसे मैं आपके स्क्रीन पे संपन्न यहाँ हुई पे थी, जिसे माध्यमिक शिक्षक पात्रता जो है परीक्षा कहते खबर हैं। और हमारे किसान राज्य बिहार बिहार और में जो न्यूज़ चैनल यह है एक उसका है कि हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फिलहाल परीक्षा ऑनलाइन हुई जिसमें एसटीईटी कहीं परिणाम से किसी घोषित करने प्रकार पर का रोक कोई लगाते हुए कदाचार नहीं राज्य हुआ। सरकार और बिहार लेकिन विद्यालय परीक्षा दुर्भाग्य इस समिति से बात का जवाब तलब किया कि है। कदाचार नहीं मामले होना की ही अगली सुनवाई इस 15 परीक्षा के लिए मुसीबत का दिसंबर तक। जाल बन तो गया। दोस्तों फिलहाल और 15 हम दिसंबर तक आपका शिक्षा विभाग जो के बड़े बड़े माफिया लोग के एसटीईटी दबाव में का आकर रिजल्ट है उसके पे भी इस प्रकाशन पर परीक्षा को फाइनली रोक रद्द करवा लग दिया चुकी है। गया और तो दोस्तों यही थी न्यूज़ पुनर्परीक्षा जो एसटीईटी के रिगार्डिंग 9 थी। सितंबर से और 21 फाइनली यहाँ पे सितंबर के कहीं ना बीच कहीं ऑनलाइन मोड में कुछ लिया गया। अभ्यर्थियों को निराशा, हम लोग तो वहीं उस 10 परीक्षा को और भी 11 देने को सितंबर के तैयार जो हुए, अभ्यर्थी हैं सिर्फ यह उनको कुछ से सोचकर कहीं उम्मीद कि है मेरिट कि कहीं इस जाने वाला परीक्षा को नहीं है। मेरिट आज नहीं तो कल रद्द जरूर। करके या जिसके फिर पास मेरिट है, नॉर्मलाइजेशन जो एक है परीक्षा उसको ले कुछ अच्छी तरह या से 2 करके परीक्षा ले या 4 4 हमें परीक्षा एग्ज़ाम ले, लिया चाहे जाए जितना परीक्षा और ले, जिसके पास मेरिट है वो पास होंगे ही। जो भी तो फैसला हो स्टूडेंट के हित में हो। दुख की तो दोस्तों अगर आप यह पहली बार बात इस है चैनल को कि विजिट कर रहे हैं पुनर्परीक्षा तो जो प्लीज़ लिया इस चैनल गया को सब्सक्राइब 9 करके बेल आइकन दबा कोरोना लें काल में भी ताकि बिहार 9 विद्यालय सितंबर परीक्षा से 21 समिति सितंबर के बीच या फिर ऑनलाइन मोड में एसटीईटी आज प्राइमरी परीक्षा टीचर से समाप्त रिलेटेड हुए जो भी हुए न्यूज़ हो सबसे पहले आपको 2 मिले। महीना से साथ ही भी साथ ऊपर अगर का ये वीडियो समय अच्छा हो लगा गया हो है, तो लाइक और लेकिन शेयर करना रिजल्ट का बिल्कुल ना भूलें। कोई थैंक अता यू, पता धन्यवाद। नहीं है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इस परीक्षा ऑनलाइन मोड में परीक्षा लिया गया, लेकिन आंसर की ऑफलाइन मोड में जारी किया गया। और उससे भी दुर्भाग्य का बात कि बिना रिस्पॉन्स शीट दिए हुए ही आंसर की जारी किया गया। हम लोग को रिस्पॉन्स शीट भी नहीं दिया गया। ये कितना घोर निंदनीय का बात है। तो हम लोग विगत 28 जनवरी 2020 को जो परीक्षा पड़ी थी उसकी रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम लोग
सड़क पे उतरे, सड़क से सदन तक आवाज को पहुंचाए। लेकिन हम लोगों की लड़ाई को कमजोर करने के लिए जब रोड पर हम लोग निकले तो हम लोग को एफआईआर कर दिया गया। हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। हम लोगों को तरह तरह का डरावना दिखाया गया। उससे सभी छात्र लोग थे वो डर डर से कोई डर किन्हीं के अंदर डर उत्पन्न हो गया, किन्हीं के अंदर सदमा उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि उस परीक्षा के रद्द होने के सदमे में करीब करीब 4 छात्रों का मौत भी हुआ। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान सरकार नहीं ले पाई। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, मैं तमाम कोचिंग संस्थानों से गुजारिश करता हूँ, सिर्फ आप ही अब हम लोग का सहारा हैं। क्योंकि इस एसटीईटी अभ्यर्थी करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। इनका कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षकगण से, हे शिक्षकगण, हे शिक्षक महोदय, आप हम लोगों को न्याय दिलवाइए। सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन सोशल मीडिया पर भी आप लोग बढ़ चढ़कर सिर्फ एक दिन के लिए मैं तमाम शिक्षकगण से निवेदन करता हूँ। शिक्षक गुरु होते हैं जो भगवान स्वरूप होते हैं। अब हम लोग का सिर्फ एक ही सहारा नज़र आ रहा है कि आप सभी जितने भी कोचिंग संस्थान के शिक्षकगण हैं, डायरेक्टर सर हैं, आप सभी लोग ही हम लोग को अब न्याय दिलवा सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के सहारे। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हम लोग को न्याय दिलवाएं और रिस्पॉन्स शीट जारी करवाते हुए ये एसटीईटी परीक्षा जो समाप्त हुआ है, रिस्पॉन्स शीट जारी करवाते हुए रिजल्ट प्रकाशित करवाएं। क्योंकि अगर आप इस समय अपने छात्र का मदद नहीं करते हैं, यह छात्र जितना भी 2.5 लाख हम लोग छात्र हैं, तमाम कोचिंग संस्थान का ही छात्रगण है। अगर आप लोग आज हम लोग का मदद नहीं करते हैं तो आने वाले पीढ़ी में जो शिक्षा देने वाले आने वाले पीढ़ी में जो आ, आने वाले पीढ़ी में जितने भी छात्रगण होंगे उनको आपसे बहुत उम्मीद बनी हुई रहेगी। क्योंकि हर छात्र के नज़र में सबसे पहला भगवान होते हैं, तब वो शिक्षक होते हैं। तो तमाम शिक्षक गण से निवेदन है, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी से निवेदन है कि एक दिन आप लोग समय निकाल कर ट्विटर अभियान चलाएं और रिस्पॉन्स शीट जारी करवाते हुए एसटीईटी रिजल्ट प्रकाशित करवाएं, जिससे कि सरकार भी हिले और सरकार को भी हम लोग को संगठन का अंदाजा का पता लग सके। तो मैं अंत में फिर कहना चाहता हूँ समस्त कोचिंग संस्थान के शिक्षकगण से कि आप लोग हम सभी छात्र का सोशल मीडिया पे मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।